मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग साइकिल में हमारा ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है लगभग आपकी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेजर। लेजर क्या चीज़ है पहले उसे समझेंगे, और लेजर में किस तरीके से पोस्टिंग की जाती है जर्नल की वो भी हम देखेंगे। लेजर, लेजर को हिंदी में कहते हैं हम खाता बही। अधिकतर लोग क्या कहते हैं, खाता बही या लेजर या अकाउंट सबको एक मानते हैं, लेकिन ये अलग है। क्या अलग है? इसका नाम है खाता प्लस बही। खाता मतलब क्या होता है आपका अकाउंट, प्लस बही मतलब क्या होता है बुक। तो अकाउंट्स की क्या है, ये बुक है। अकाउंट्स की बुक कैसे है? तो इस लेजर के अंदर, जो कि हमारी खाता बही कही जाती है हिंदी में, उसमें बहुत सारे अकाउंट्स मिलकर वो सारे के सारे अकाउंट किसी एक बुक के अंदर, एक रजिस्टर के अंदर होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, खाता बही। क्योंकि जैसे मान लो एक चैप्टर है, तो एक चैप्टर को बुक नहीं कहा जाएगा, लेकिन बहुत सारे चैप्टर जब किसी के अंदर होंगे, इकट्ठे होंगे, तो वो एक क्या बन जाएगी, आपके लिए पूरी बुक बन जाएगी। तो जैसे चैप्टर्स होते हैं वैसे ही हमारे अकाउंट्स होते हैं। आप बैंक में जाते हैं, आप बोलते हैं मेरे खाते का बैलेंस बताओ, तो आपका पर्टिकुलर एक खाता है, ठीक है। या ऑनलाइन भी हम सर्च कर लेते हैं कि कितना बैलेंस है। ऐसे कई सारे ग्राहक हैं जिनके खाते हैं, और वो खाते जिस बुक के अंदर हैं उसी बुक को क्या कहा जाता है, खाता बही कहा जाता है। खाता बही का फॉर्मेट आपको मार्केट के अंदर 2-3 तरीके का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इसका बेसिक फॉर्मेट है उसे हम बोलते हैं टी आकार का खाता। टी आकार क्यों? जैसे टी लिखा जाता है तो जितना ऊपर इधर की तरफ जितनी लाइन खींची होती है, उतनी लाइन इधर की तरफ खींची होती है। मतलब जितनी आपके कॉलम्स इधर होंगे उतने ही कॉलम्स इस साइड होंगे। टी आकार मतलब बीच में एक दीवार है, इधर एक साइड डेबिट साइड आ जाएगी आपकी, एक साइड क्रेडिट साइड आ जाएगी। तो देखते हैं हम फॉर्मेट ऑफ लेजर। फॉर्मेट ऑफ लेजर। अब लेजर ना बोल के अकाउंट के फॉर्मेट होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर लेजर के अंदर एक पर्टिकुलर अकाउंट होगा आपका। तो ये हम टी आकार का खाता इसको बोलेंगे। टी आकार का खाता बनाते हैं हम, ये ऐसे टी खींच दिया हमने, ठीक है। अब इसमें ये वाली जो साइड होगी वो कौन सी होगी, डी आर साइड, और ये वाली जो साइड होगी वो कौन सी होगी आपकी, सी आर साइड। इधर कॉलम कौन से बनेंगे, सबसे पहले डेट का कॉलम बनेगा, उसके बाद पर्टिकुलर, और इसमें बनता है आपका जे एफ, क्योंकि ये जर्नल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, जर्नल को। तो जे एफ मतलब जर्नल फॉलो। ऐसे आपके जर्नल के अंदर बना था एल एफ का, एल एफ मतलब लेजर फॉलो। दोनों एक दूसरे को क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। आजकल क्योंकि कंप्यूटराइज वर्क होने लग गया, अलग अलग तरीके के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए, तो इस कॉलम की वैल्यू नहीं रही है। यहां देखिए आप, इधर आपका आता है डेट, पर्टिकुलर और जे एफ। उल्टा नाम आएगा, लेजर में तो जे एफ आएगा और जर्नल में एल एफ आएगा। अब देखें यहां पर आप, ये है डेट, पर्टिकुलर, जे एफ, इसकी फुल फॉर्म है जर्नल फॉलो। और फिर आ जाएगा आपका अमाउंट, कौन सी, डी आर अमाउंट। ये अमाउंट का एक सिंबल है, और यहां पर लिख देते हैं हम डेबिट या डी आर। डेबिट बोल दो इसको, वैसे तो हमने डेबिट लिख रखा है, तो आप खाली अमाउंट लिख के भी काम चला सकते हैं। यहाँ पर ये सिंबल बना दिया हमने, या अमाउंट लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है हमारा डेट, फिर है पर्टिकुलर, जे एफ, इसकी फुल फॉर्म लिखवा चुका हूं मैं पहले, और ये भी अमाउंट है। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अब इसमें क्या लिखी जाती है, डेट लिखी जाती है। मैं कुछ एंट्रीज यहाँ पर करके आपको लेजर बना के बताता हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर पोस्टिंग करेंगे हम। ये तो लेजर का फॉर्मेट हो गया। अब लेजर पर्टिकुलरली हम किसी एक का बना रहे हैं। जैसे मान लो हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन किसके होते हैं, कैश के। तो हम लेजर किसका बना रहे हैं, कैश का। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। क्या लिखा हमने, कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट लिख दिया, कैश का अकाउंट बनाना है। पहले हम देखते हैं, कुछ एंट्रीज में पास कर देता हूं यहां पर। जैसे
कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल 1 लाख। दूसरा हम लिख देते हैं एंट्री, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। ठीक है। थर्ड एंट्री हम लिख देते हैं यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। इसके बाद एक एंट्री लिख देते हैं हम कंप्यूटर अकाउंट डेबिट और टू राज कंप्यूटर्स। ठीक है। 25,000 का हमने क्या खरीद लिया, कंप्यूटर खरीद लिया। ठीक है। अब इनकी पोस्टिंग करके देखते हैं हम इसमें किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग का नियम है, उन नियमों को ध्यान रखना है, लेकिन सबसे इजी बनाने के लिए हम इसको जोड़ लेते हैं कि हम किसकी शादी करवा रहे हैं, केश की। और केश ने क्या करा, एक पांडाल लगाया और सभी को कार्ड दिया। कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है ये मान लेते हैं हम, और कोरोना टाइम पीरियड के अंदर सभी को एक कार्ड दिया, बोला जिसके पास भी कार्ड होगा वही इसके अंदर एंटर होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम देखेंगे किस किस के पास केश की शादी का कार्ड है। तो यहाँ देखते हैं, पहले बात करें हम तो लेजर तो सभी के बनेंगे, जितनी भी हमने जर्नल एंट्रीज बनाई है उसके अंदर जितने भी अकाउंट है, जैसे कैश है तो कैश का बनेगा, राम का बनेगा, परचेस का बनेगा, कैश का बन चुका, सेल्स का बनेगा, कंप्यूटर का बनेगा, राज कंप्यूटर का बनेगा। इन सबके लेजर बनेंगे जितने भी होंगे। लेकिन अभी हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, केश का अकाउंट बना रहे हैं। तो केश का अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों को पहले देखेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि केश क्या कर रहा है, केश की शादी करवा रहे हैं, और ये क्या करेगा, कार्ड देगा सबको। क्या कार्ड देगा, अपने नाम का कार्ड देगा। तो पहले हम चेक करते हैं, ये ओवरऑल पूरी एक एंट्री है। अब देखते हैं इसके पास इसकी शादी का कार्ड है या नहीं है। तो देखें आप, केश के पास केश, तो यहाँ देखें आप, जो केश की एक तरीके से हम शादी करवा रहे हैं, तो इसके पास कार्ड किस किस के पास है, इसके पास कार्ड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केश लिखा हुआ है इस पूरी एंट्री में। इसके पास देखें तो इसके पास भी कार्ड रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर केश शब्द आ रहा है पूरी एंट्री के अंदर। मतलब जिसका आप लेजर बना रहे हैं वो वर्ड इसमें आना चाहिए। ये भी रिलेटेड है उससे, क्यों, क्योंकि इसके पास भी उसका कार्ड रखा हुआ है। इसके पास इसका कार्ड नहीं है, इसलिए ये वाली एंट्री हमारी केश के अंदर नहीं है। उसका लेजर तो बनेगा लेकिन केश के अंदर उसकी एंट्री नहीं होगी। अब बात ये आती है कि ये जाएंगे तो सही, लेकिन किसको किस तरफ रखा जाए। तो किसकी मर्जी चलेगी, किसकी शादी है, केश की, तो इसकी मर्जी चलेगी। इसकी मर्जी क्या चलेगी, इसमें केश क्या कह रहा है, किसको, राम को। कौन जाएगा इसके अंदर, राम। तो केश राम को क्या बोल रहा है कि किस तरफ लिखा जाए, डेबिट साइड। तो साइड हमें मिल गई कि डेबिट साइड लिखा जाए। किसे लिखा जाए, केश खुद तो आएगा नहीं, केश तो यहाँ बैठा है, तो इसके अपोजिट में कौन है, राम्स कैपिटल। तो यहाँ पर हम 2 करके लिखते हैं इस तरफ, और राम्स कैपिटल लिख देंगे। अमाउंट कौन सी लिखेंगे, कितने का लिफाफा लाया है, ये 1 लाख रुपए का लिफाफा लाया है, तो अमाउंट में हम कितने लिख देंगे, 1 लाख रुपए लिख देंगे। ठीक है। अब ये जाएगा, इसमें भी केश क्या कह रहा है कि 2 की साइड है, 2 मतलब क्रेडिट साइड। तो किसको भेजा, क्रेडिट साइड, परचेज को क्रेडिट साइड में भेज रहा है ये, तो इधर आ जाएगा बाय परचेज। क्योंकि केश क्या हो रहा है, खुद क्रेडिट हो रहा है, तो केश क्या कह रहा है कि क्रेडिट साइड भेज दो इसको, किसको, अपोजिट वाले को। तो अपोजिट में कौन है, परचेज है। तो ये 20,000 रुपए का लिफाफा लाया है। नेक्स्ट बात करें, सेल्स भी आया है। सेल्स के लिए क्या कहा कि सेल्स को कहाँ भेज दो आप, डेबिट साइड में भेज दो। तो 2 के साथ क्या लिख देंगे हम, सेल्स लिख देंगे। और कितने रुपए है ये, 30,000 रुपए हो गई एंट्री। इसके अलावा भी अगर और एंट्रीज होगी उनकी पोस्टिंग भी इसी तरीके से होगी। अब हम देखते हैं इनका बैलेंस कैसे निकाला जाता है। तो बैलेंस निकालने के लिए पहले दोनों साइड का टोटल लगाया जाएगा, इनसे कितने लिफाफे आए, इनसे कितने के लिफाफे आए। तो टोटल लगाते हैं हम। नॉर्मली टोटल लग रहा है 1,30,000 और उधर का तो 20,000 आ ही रहा है। तो ज्यादा वाला जो टोटल होगा उसी को लिखा जाएगा, हमेशा दोनों तरफ लिखा जाएगा उसको, क्योंकि हमें क्या मिलाना है, इसका बैलेंस मिलाना है। तो यहाँ पर लिखा हमने 1,30,000 रुपए, तो इधर भी हमें 1,30,000 लिखने होंगे। कितने लिखने होंगे, 1,30,000। अब इधर तो टोटल 1,30,000 सही से ही आ रहा है,
लेकिन इधर नहीं आ रहा, तो इधर कितना कम पड़ रहा है, इधर कम पड़ रहा है आपका 1,10,000। तो इधर किस नाम से लिखे से, बाय बैलेंस और सीडी, किस नाम से आएगा, सीडी। और यही सीडी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ये क्लोजिंग बैलेंस है, नेक्स्ट टाइम ओपनिंग बनेगा तो ये सीडी क्या बन जाएगा, बीडी। सीडी की फुल फॉर्म क्या है, कैरिड डाउन, और बीडी की होती है ब्रॉड डाउन। अब ये जो सीडी है ये नेक्स्ट टाइम आगे और बैलेंस बढ़ेगा या नेक्स्ट ईयर में अगर जाता है तो वहां पर क्या लिखा जाएगा, ये बीडी के नाम से, टू बैलेंस बीडी। अच्छा, ये जो 1,10,000 रुपए, इसकी सही साइड कौन सी है, इसको बोले कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट। तो मैक्सिमम बच्चे क्या बोलते हैं कि क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डेबिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि ज्यादा वाला बैलेंस कौन सा था, डेबिट साइड का, इसलिए ये डेबिट बैलेंस माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में पैसे लेके जाते हो, आप खर्च करते हो, तो जितने पैसे उससे कम ही खर्च करते हो, तो बचे हुए जो पैसे होते हैं वो आपके ले जाए हुए पैसे होते हैं या खर्च किए हुए होते हैं, ले जाए हुए पैसे होते हैं, मतलब जो आपकी इनकम होती है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो ज्यादा वाली साइड होती है उसी का बैलेंस हमेशा माना जाता है। तो यहाँ सीडी लिखा जाएगा, सीडी का मतलब होगा इसको आगे ले जाया जाएगा, और बीडी जैसे कैरिड डाउन कि आगे ले जाया गया। इसके जस्ट नेक्स्ट जो भी टाइम पर आप, हो सकता है मंथली लेजर बनाते हो, वीकली भी बनाते हैं कई लोग, कई सालाना बनाते हैं, कोई 6-6 महीने से बनाता है, कोई त्रैमासिक भी बनाता है। तो जैसे भी आप इनके बैलेंस को तोड़ते हो या बैलेंस लगाते हो, तो ये बैलेंस लगाने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको नेक्स्ट टाइम ट्रांसफर किया जाता है, अपोजिट बैलेंस में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइम आ जाएगा 2 करके। ठीक, अगला जो बनेगा उसके अंदर 2 बैलेंस बीडी के नाम से, बीडी की फुल फॉर्म होती है ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो ये हमारा लेजर, और इसके अंदर पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं वो आपको समझ में आई होगी। अब हम कंपाउंड एंट्रीज जो होती है उनकी पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसके अंदर, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, कुछ इससे आपको फायदा हुआ है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।